बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं पहली खबर। सऊदी अरब में 25 गैर मुल्की अफराद और इदारे ब्लैक लिस्ट। सऊदी अरब में रियासती सलामती के इदारों ने हौसियों की फंडिंग में मुलव्विस 25 गैर मुल्की अफराद और इदारों को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। अरबी रोजनामे अल शर्कुल वस्त के मुताबिक रियासती सलामती के इदारे ने तवज्जो दिलाई है कि मज़कूरा अफराद और इदारे ईरानी पासदारान इनकिलाब के तहत फिलकुल कुद्स नामी तंजीम की मदद से काम कर रहे थे, जो यमन में बदअमनी फैलाने के लिए बैनुल-अक़वामी नेटवर्क के तौर पर सरगर्म अमल थे। रियासती सलामती के इदारे ने तवज्जो दिलाई है कि 25 अफराद और इदारों को ब्लैक लिस्ट करने का फैसला अमरीकी वज़ारत ख़ज़ाना और गैर मुल्की असासों के निगरान इदारे के साथ यकजहती पैदा करके किया गया है। इसका मकसद दहशतगर्द तंजीमों, उनसे मुंसलिक अफराद, फंड फराहम करने वालों के अलावा उनके सहूलतकारों का ताक़ुब करना है। सऊदी अरब ने जिन 10 अफराद को ब्लैक लिस्ट किया है, इनमें 2 का ताल्लुक शाम से, जबकि 1 का बरतानिया, 3 का यमन, 1 का सोमालिया, 1 का यूनान, जबकि चरनजुर कुमार सिंह का ताल्लुक इंडिया से है। मुमलिकत ने हौसियों की फंडिंग के हवाले से 15 गैर मुल्की इदारों को भी ब्लैक लिस्ट किया है। रियासती सलामती के इदारे ने कहा है कि ब्लैक लिस्ट अफराद और इदारों के तमाम असासे मुंजमद कर दिए गए हैं। इनमें से किसी के साथ भी बराह रास्त या बिलवास्ता लेन देन काबिल सजा जुर्म तस्वुर किया जाएगा। जिस शख्स का भी ब्लैक लिस्ट में शामिल अफराद या इदारों के साथ किसी भी किस्म का ताल्लुक साबित होगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। गलत तौर पर खुद को तिब्बी एहलकार जाहिर करना काबिल सजा जुर्म है। इदारा प्रोसिक्यूशन पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने खबरदार किया है कि तिब्बी एहलकार को रूप धार कर खुद को मुआलिज जाहिर करना काबिल सजा जुर्म है, जिस पर 6 माह कैद और 1 लाख रियाल जुर्माना होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक प्रोसिक्यूशन ने ट्विटर अकाउंट पर खबरदार करते हुए मजीद कहा है कि जो शख्स भी मुआलिज का रूप धार कर सोशल मीडिया के जरिए लोगों को गुमराह करने की कोशिश करे या बाकायदा डॉक्टर न होने की सूरत में उसके पास से तिब्बी आलात बरामद होने पर उसे कैद और जुर्माने की सजा होगी। पब्लिक प्रोसिक्यूशन का कहना है कि कोई भी शख्स खुद को डॉक्टर, नर्स या तिब्बी अमले की हैसियत से लोगों के सामने पेश न करे। ऐसा करना कानूनी तौर पर जुर्म शुमार किया जाएगा। धोखेबाजी के इल्जाम में गिरफ्तार होने पर कैद और जुर्माने की सजा मुकर्रर है। जद्दा की सब्जी मंडी में रमजानुल मुबारक के दौरान किल्लत का खदशा नहीं है। वजारत पानी, ज़राअत व माहौलियात के रीजनल डायरेक्टर इंजीनियर सईद बिन जारल्ला गामदी ने कहा है कि जद्दा की मरकजी सब्जी मंडी में सब्जियात और फल वाफर मिकदार में मौजूद हैं। किसी किस्म की किल्लत का कोई खदशा नहीं है। सबक न्यूज़ के मुताबिक माह रमजानुल मुबारक की आमद के हवाले से वजारत ज़राअत व पानी के रीजनल डायरेक्टर का कहना था कि जद्दा की मरकजी सब्जी और फल मंडी में ताज़ा सब्जियों और फलों की किल्लत का कोई इम्कान नहीं है। यौमिया बुनियाद पर सब्जियां और फल मंडी में पहुंच रहे हैं। रीजनल डायरेक्टर का मजीद कहना था कि अंदरूनी मुमलिकत से भी फल और सब्जियों की मंडी में यौमिया बुनियाद पर आमद का सिलसिला जारी है, जबकि बैरून मुमलिकत से सब्जियां और फल दरामद करने वाले ताजरों ने भी रमजानुल मुबारक के हवाले से दरामदी कोटे में इजाफा किया है, जिससे इस बात का कतई इम्कान नहीं है कि सब्जियां या फल रमजानुल मुबारक में कम हो सकते हैं। अलगामदी का मजीद कहना था कि मंडी में पहुंचने वाली इजाफी सब्जियों और फलों की कसरत की वजह से ताजरों में मुकाबले का रुझान होगा, जिससे कीमतों में भी इजाफे का इम्कान नहीं है, बल्कि सामान की कसरत के बायस निर्ख कम होने की तवक्को है। रीजनल डायरेक्टर का मजीद कहना था कि सब्जी मंडी में आम दिनों की मुनासबत से माह रमजान में तलब 20% बढ़ जाती है। इसी एतबार से ताजरों की जानिब से तलब को मद्देनजर रखते हुए अजनास की मुस्तकिल फरामी का खुसूसी एहतमाम किया गया है। वजारत की जानिब से मंडियों की मुसलसल निगरानी के अमल को भी मुनज़्ज़म किया गया है ताकि सार्फिन को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े और निर्खों में भी इजाफा न किया जा सके। रियाज में हवाई फायरिंग के इल्जाम में 2 सऊदी शहरी गिरफ्तार। रियाज रीजन में पुलिस ने अवामी मकाम पर हवाई फायरिंग करने के इल्जाम में 2 सऊदी शहरियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान के पास मौजूद असलहा भी पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया है। सऊदी खबरसा एजेंसी SPA के मुताबिक रीजनल पुलिस तर्जुमान के मुताबिक पुलिस को इत्तला मिली थी कि रियाज के एक इलाके में नामालूम अफराद की जानिब से अवामी मकाम पर हवाई फायरिंग की गई है।
इत्तला मिलने पर पुलिस ने हवाई फायरिंग की वीडियो के जरिए मुल्जिमान की शनाख्त करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जिमान के खिलाफ FIR दर्ज करने के बाद उनका केस प्रोसिक्यूशन के इदारे को इरसाल कर दिया गया है, जहां उनसे मजीद तहकीकात की जा रही हैं। इदारा प्रोसिक्यूशन से तहकीकात मुकम्मल होने के बाद केस फौजदारी अदालत में भेजा जाएगा, जहां मुकदमे की समाअत के बाद फैसला सादिर किया जाएगा। रमज़ान में उम्रा ज़ाहिरीन के लिए कार पार्किंग मखसूस। माह रमज़ानुल मुबारक में मुख्तलिफ शहरों से उम्रे के लिए आने वालों को शहर से बाहर पार्किंग की सहूलत फराहम की जा रही है, जबकि अंदरून मक्का में भी मरकजी इलाके से दूर गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए मकामात मखसूस किए गए हैं। अरबी रोजनामे अक्कास के मुताबिक माह रमज़ानुल मुबारक के उम्रा सीजन के दौरान मुमलिकत और बैरून मुल्क से बड़ी तादाद में उम्रा ज़ाहिरीन शहर मुक़द्दस पहुँचते हैं, जिसकी वजह से शहर के मरकजी इलाके में ट्रैफिक अज़दाम पर काबू पाने के लिए दीगर शहरों से आने वाले उम्रा ज़ाहिरीन को मक्का मुकरमा से बाहर कार पार्किंग की सहूलत फराहम की जाती है। इंतजामिया ने मुख्तलिफ शहरों से आने वाले ज़ाहिरीन के लिए मक्का मुकरमा के बाहर मखसूस किए जाने वाले 5 मकामात पर पार्किंग लॉट्स को खोल दिया है, जहां उम्रा ज़ाहिरीन अपनी गाड़ियां पार करके शटल बस सर्विस के जरिए हरम शरीफ जा सकेंगे। शहर की इंतजामिया ने अंदरून मक्का मुकरमा से भी हरम शरीफ आने वालों के लिए मुख्तलिफ मकामात पर कार पार्किंग की सहूलत फराहम की है, जिसका मकसद हरम शरीफ के एतराफ के इलाकों को ट्रैफिक अज़दाम से बचाना है, ताकि लोगों को दुश्वारी का सामना न करना पड़े। वाज़ेह रहे कि बरसों से रमज़ानुल मुबारक और हज के दौरान दीगर शहरों से मक्का मुकरमा आने वालों के लिए शहर से बाहर कार पार्किंग का खुसूसी इंतजाम किया जाता है। पार्किंग से हरम शरीफ आमदरफ्त के लिए शटल बस सर्विस की सहूलत फराहम की जाती है, ताकि उम्रा ज़ाहिरीन को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। गुज़श्ता 2 बरस से कोरोना की वबा के बायस महदूद उम्रा प्रोग्राम पर अमल किया जा रहा था, ताहम अब जबकि वबा पर काफ़ी हद तक काबू पाया जा चुका है और हरम मक्की शरीफ में मुकम्मल गुंजाइश के मुताबिक उम्रा ज़ाहिरीन और नमाजियों को आने की इजाजत दे दी गई है। सऊदी अरब में इलेक्ट्रॉनिक चिप की तैयारी का मंसूबा। सऊदी अरब में इलेक्ट्रॉनिक चिप की तैयारी के हवाले से जामिया और मुनफरिद मंसूबे पर काम किया जा रहा है। मंसूबा किंग अब्दुल अजीज सिटी बराए साइंस और टेक्नोलॉजी के इश्तिराक से अंजाम दिया जाएगा। अल शर्कुल वस्त अखबार के मुताबिक किंग अब्दुल अजीज सिटी बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सरबराह डॉक्टर मुनीर अल दसूकी ने इस बात का ऐलान किंग अब्दुल्ला साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट इदारे के ज़ेर एहतमाम मुनक्किदा फ्यूचर फोरम के दौरान किया है। प्रोग्राम का मकसद मुमलिकत में इलेक्ट्रॉनिक चिप के डिजाइन और तैयारी में हिस्सा लेने वाले मकामी नौजवानों की तरबियत है। इसके तहत सऊदी जामियात के स्कॉलर्स को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की मदद से इलेक्ट्रॉनिक चिप्स की तैयारी में शरीक करना है। किंग अब्दुल अजीज सिटी में रिसर्च इंस्टीट्यूट के निगरान डॉक्टर सईद अल शारी ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक चिप की तैयारी से सऊदी विजन 2030 के अहदाफ के उसूल में मदद मिलेगी। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।